किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 23वें बाब की तिलावत। और 7वें वर्ष यहोयादा ने जोर पकड़ा और सैकड़ों के सरदारों यानी अजरिया बिन यहूराम और इस्माइल बिन यहूहनान और अजरिया बिन उबैद और माइसा बिन अदाया और अलैसाफ्त बिन जिक्री से अहद बांधा। वो यहूदा में फिरे और यहूदा के सब शहरों में से लावियों को और इस्राएल के आबाई खानदानों के सरदारों को इकट्ठा किया और वो यरूशलेम में आए और सारी जमात ने खुदा के घर में बादशाह के साथ अहद बांधा। और यहोयादा ने उनसे कहा, देखो ये शहजादा जैसा खुदावन ने बनी दाऊद के हक में फरमाया है सल्तनत करेगा। जो काम तुमको करना है वो ये है कि तुम कहनों और लावियों में से जो सब्बत को आते हो 1/3 दरबान हो और 1/3 शाही महल पर और 1/3 बुनियाद के फाटक पर और सब लोग खुदावंद के घर के सहनों में हो। पर खुदावंद के घर में सिवा कहनों के और उनके जो लावियों में से खिदमत करते हैं और कोई ना आने पाए वही अंदर आए, क्योंकि वो मुकद्दस है। लेकिन सब लोग खुदावंद का पहरा देते रहे और लावी अपने अपने हाथ में अपने हथियार लिए हुए बादशाह को चारों तरफ से घेरे रहे और जो कोई हैकल में आए कत्ल किया जाए। और बादशाह जब अंदर आए और बाहर निकले तो तुम उसके साथ रहना। सो लावियों और सारे यहूदा ने यहोयादा काहन के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। और उनमें से हर शख्स ने अपने लोगों को लिया, यानी उनको जो सब्बत को अंदर आते थे और उनको जो सब्बत को बाहर चले जाते थे, क्योंकि यहोयादा काहन ने बारी वालों को रुखसत नहीं किया था। और यहोयादा काहन ने दाऊद बादशाह की बर्छियां और ढालें और फिरियां जो खुदा के घर में थी सैकड़ों के सरदारों को दी। और उसने सब लोगों को जो अपना अपना हथियार हाथ में लिए हुए थे हैकल की दाहिनी तरफ से उसकी बाईं तरफ तक मज़बा और हैकल के पास बादशाह के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। फिर वो शहजादा को बाहर लाए और उसके सर पर ताज रखकर शहादतनामा दिया और उसे बादशाह बनाया। और यहोयादा और उसके बेटों ने उसे मसा किया और वो बोल उठे, बादशाह सलामत रहे। जब इतलिया ने लोगों का शोर सुना जो दौड़ दौड़ कर बादशाह की तारीफ कर रहे थे, तो वो खुदावंद के घर में लोगों के पास आई और उसने निगाह की और क्या देखा कि बादशाह फाटक में अपने सतून के पास खड़ा है और बादशाह के नजदीक उमरा और नरसिंगे हैं और सारी मुमलकत के लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं और गाने वाले बाजों को लिए हुए मदहसराई करने में पेशवाई कर रहे हैं। तब इतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, गदर है गदर। तब यहोयादा काहन सैकड़ों के सरदारों को जो लश्कर पर मुकर्रर थे बाहर ले आया और उनसे कहा कि उसको सफ़ों के बीच करके निकाल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले वो तलवार से मारा जाए, क्योंकि काहन कहने लगा कि खुदावंद के घर में उससे कत्ल ना करो। सो उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो शाही महल के घोड़ा फाटक के मुदखल को गई और वहाँ उन्होंने उससे कत्ल कर दिया। फिर यहोयादा ने अपने और सब लोगों और बादशाह के दरमियान अहद बांधा कि वो खुदावंद के लोग हों। तब सब लोग बाल के मंदिर को गए और उसे ढाया और उन्होंने उसके मज़बहों और उसकी मूर्तों को चकनाचूर किया और बाल के पुजारी मतान को मज़बहों के सामने कत्ल किया। और यहोयादा ने खुदावंद की हैकल की खिदमत लावी काहिनों के हाथ में सौंपी, जिनको दाऊद ने खुदावंद की हैकल में अलग अलग ठहराया था कि खुदावंद की सौख्ती कुर्बानियाँ जैसा मूसा की तौरात में लिखा है खुशी मनाते हुए और गाते हुए दाऊद के दस्तूर के मुताबिक गुजराने। और उसने खुदावंद की हैकल के फाटकों पर दरबानों को बिठाया ताकि जो कोई किसी तरह से नापाक हो अंदर आने न पाए। और उसने सैकड़ों के सरदारों और उमरा और कौम के हाकिमों और मुल्क के सब लोगों को साथ लिया और बादशाह को खुदावंद की हैकल से ले आया और वो ऊपर के फाटक से शाही महल में आए और बादशाह को तख्ते सल्तनत पर बिठाया। सो मुल्क के सब लोगों ने खुशी मनाई और शहर में अमन हुआ और उन्होंने इतलिया को तलवार से कत्ल कर दिया। आमीन।